यह कहानी एक ऐसे खौफनाक सफर की है जहां कुछ लोग एक जंगल के बीच में फंसी ट्रेन में कैद हो जाते हैं। फोन में कोई सिग्नल नहीं है, मदद कोसों दूर है और बाहर अंधेरे में कोई बहुत ही खतरनाक चीज उन सब का शिकार करने के लिए घूम रही है। कहानी की शुरुआत होती है जो नाम के एक आदमी से, जो लंदन में ट्रेन कंडक्टर का काम करता है। उस रात उसकी किस्मत वाकई बहुत खराब थी। उसे वो सुपरवाइजर का प्रमोशन भी नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहा था और ऊपर से एक बीमार साथी की जगह उसे एक्स्ट्रा शिफ्ट भी करनी पड़ गई। इस वजह से उसे ट्रेन अटेंडेंट एलन और ट्रेन ड्राइवर जॉन के साथ देर रात ईस्टबोर्न जाने वाली ट्रेन पर ड्यूटी करनी पड़ती है। ट्रेन चलते ही जो रोज की तरह अनाउंसमेंट करता है कि सब लोग अपने टिकट तैयार रखें। इसके बाद जब वो टिकट चेक करने निकलता है तो यात्री उसका दिमाग खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कोई कुत्ता उसे अचानक डरा देता है तो केट नाम की महिला टिकट खोने की वजह से पैनिक करने लगती है। वहीं नीना नाम की एक बदतमीज और लापरवाह लड़की उससे अजीब ढंग से बहस करने लगती है। इसी बीच जो बातों बातों में एलन से काम के बाद साथ में ड्रिंक पर चलने के लिए पूछता है, पर वो तुरंत मना कर देती है। जैसे जैसे स्टेशन बीतते हैं ज्यादातर यात्री उतर जाते हैं और ट्रेन अपने आखिरी स्टॉप की तरफ बढ़ती है। तभी बाहर बारिश तेज हो जाती है और अचानक एक जोरदार झटके के साथ ट्रेन जंगल के बीच पटरियों पर रुक जाती है। अचानक ब्रेक लगने से फूड ट्रॉली का सारा सामान बिखर जाता है। जो और एलन उस कचरे को साफ करने लगते हैं जिसमें एड्रियन नाम का एक पैसेंजर भी उनकी मदद करता है। इसके बाद जो बाकी यात्रियों का हालचाल लेता है। जेड और जेनी नाम के एक बुजुर्ग पति पत्नी का गिरा हुआ सामान उठाने में मदद करता है और केट के खराब हुए लैपटॉप की शिकायत सुनता है। इसी बीच ड्राइवर जॉन बिना किसी को बताए चुपके से नीचे उतरता है, यह देखने के लिए कि ट्रेन क्यों रुकी। बाहर उसे पता चलता है कि ट्रेन एक हिरण से टकरा गई थी और उसकी बॉडी पटरियों में फंसी है। लेकिन तभी उस अंधेरे जंगल में जॉन को झाड़ियों से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दो पैरों पर खड़ा एक भयानक जीव अंधेरे से निकलता है और उस पर हमला कर देता है। जब जॉन काफी देर तक वापस नहीं आता तो जो को शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, पर यात्रियों में डर न फैले इसलिए वो एलन से सबको स्नैक्स बांटने को कहता है। जो रेडियो से स्टेशन पर संपर्क करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मौसम खराब होने और पेड़ गिरने की वजह से पता चलता है कि रेस्क्यू टीम को आने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। यह खबर सुनते ही ट्रेन के अंदर सब लोग पैनिक करने लगते हैं। कोई नहीं जानता कि ड्राइवर जॉन कहां गायब हो गया है। तभी एड्रियन सबको 2 रास्ते बताता है, या तो ट्रेन के अंदर बैठकर सुबह तक मदद का इंतजार करो या फिर पटरियों के सहारे 4 से 5 किलोमीटर दूर अगले स्टेशन तक पैदल चलो। जंगल में मोबाइल सिग्नल न होने की वजह से ज्यादातर यात्री पैदल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो रेलवे नियमों का हवाला देकर उन्हें रोकता है। लेकिन सब लोग उस पर इतना प्रेशर बनाते हैं कि उसे मजबूरी में दरवाजा खोलना पड़ता है। लेकिन बाहर निकलते ही कुछ ही मीटर चलने पर सब लोग थर थर कांपने लगते हैं क्योंकि झाड़ियों के पीछे एक बड़ी सी परछाई हिल रही होती है। जो और एलन हिम्मत करके जब करीब जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहां ड्राइवर जॉन की खौफनाक लाश पड़ी थी जिसे किसी चीज ने बुरी तरह नोच डाला था, जो तुरंत सबको वापस ट्रेन के अंदर भागने को कहता है। सब लोग जान बचाकर भागते हैं, लेकिन अंदर घुसने से ठीक पहले वह रहस्यमयी जीव जेनी के पैर पर काट लेता है। अब ट्रेन के अंदर पूरा हाहाकार मच चुका था। जो और एलन जेनी के पैर का खून रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो बंद नहीं होता। तभी बाहर से कोई चीज ट्रेन की बॉडी पर जोर जोर से हमले करने लगती है। खिड़की से जब वो जीव दिखता है तो उसके बड़े बड़े हाथ और नुकीले नाखून देखकर साफ हो जाता है कि वो कोई इंसान या आम जानवर नहीं है। जो फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर रेडियो पूरी तरह टूट चुका था। तभी बिली नाम का एक यात्री जो इंजीनियर है, ड्राइवर के केबिन के कंट्रोल पैनल को चेक करता है। वो बताता है कि टक्कर की वजह से ट्रेन का फ्यूल लीक हो गया है और सिस्टम खराब है, इसलिए ट्रेन अभी नहीं चल सकती। जो जैसे ही यह अनाउंसमेंट करता है ट्रेन में तनाव और बढ़ जाता है। घायल जेनी बताती है कि वो जीव जानवर से ज्यादा एक इंसान जैसा दिख रहा था। तभी पिछले डिब्बे के टॉयलेट से अजीब आवाज आती है। जो बिली और एड्रियन वहां भागते हैं और दरवाजा खोलने पर उन्हें टॉम नाम का यात्री मिलता है, जो डर के मारे पूरे समय वहीं छिपा था और उसे बाहर की तबाही का अंदाजा भी नहीं था। अचानक बाहर से फिर हमले शुरू होते हैं और ट्रेन की लाइटें बंद चालू होने लगती हैं। इसी बीच नीना के फोन में अचानक सिग्नल आता है और उसकी मां का कॉल आता है।
वो रोते हुए अपनी लोकेशन बताने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वो मॉन्स्टर खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसता है और सबके सामने नीना को घसीटते हुए बाहर ले जाता है। डर के मारे सब लोग अगले डिब्बे की तरफ भागते हैं और एड्रियन दरवाजे को अपनी बेल्ट से बांध देता है। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन बुजुर्ग जेड सबको समझाता है कि जिंदा रहना है तो मिलकर लड़ना होगा। इसके बाद जो और बिली टूलबॉक्स से कुल्हाड़ी और हथौड़े निकालते हैं और सब लोग खिड़की दरवाजों को ब्लॉक करने में जुट जाते हैं। इस बीच एड्रियन चुपके से जो को लालच देता है कि वो बाकी यात्रियों को मरता हुआ छोड़ दें और दोनों उसकी गाड़ी और पैसों की मदद से यहाँ से भाग निकले, लेकिन जो उसकी बात नहीं मानता। तभी जेनी की हालत और बिगड़ने लगती है। वो काले खून की उल्टी करती है और उसके दांत टूटने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इन्फेक्शन उसके शरीर में फैल रहा है। दूसरी तरफ टॉम अकेला अगले डिब्बे के टॉयलेट में जाता है, जो उसे बचाने के लिए पीछे भागता है, पर जैसे ही वो पहुंचता है वो मॉन्स्टर टॉम पर हमला करके उसे वहीं मार डालता है। जो वापस भागता है पर वह मॉन्स्टर आसानी से ट्रेन के डिब्बे को तोड़कर अंदर घुस आता है। अब सब लोग उस मॉन्स्टर को पहली बार साफ साफ देखते हैं। वो एक वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव था। सब लोग डरने के बजाय कुल्हाड़ी और हथौड़ों से उस पर टूट पड़ते हैं और एक खूनी लड़ाई के बाद उसे मार गिराते हैं। लेकिन उसके मरते ही उन्हें एक और झटका लगता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर की उंगली में शादी की अंगूठी थी, जिसका मतलब था कि वो पहले कोई आम इंसान ही था। बुजुर्ग जेड बताता है कि 1963 में भी इसी जंगल में एक ट्रेन खराब हुई थी और रेस्क्यू टीम को एक भी यात्री जिंदा नहीं मिला था। तभी वह मरा हुआ वर्वोल्फ अचानक दोबारा जिंदा होकर दहाड़ने लगता है, पर जो बिना कोई रिस्क लिए कुल्हाड़ी से उसका सिर कुचल देता है। अब ट्रेन के अंदर का माहौल और डरावना हो जाता है। जेनी के लक्षण और अजीब होने लगते हैं। एड्रियन चिल्लाने लगता है कि जेनी भी अब वर्वोल्फ बनने वाली है और हमें उसे अभी मार देना चाहिए, लेकिन जेड अपनी पत्नी को मारने नहीं देता। स्थिति संभालने के लिए जो जेनी को रस्सियों से बांध देता है। साथ ही सब लोग एड्रियन की मतलबी हरकतों को देखकर उसे भी बांध देते हैं। अब बचने का एक ही रास्ता था, ट्रेन को किसी तरह चालू करना। बिली और मैट नाम का यात्री कुल्हाड़ी लेकर बाहर फ्यूल लीक ठीक करने निकलते हैं। जाने से पहले बिली एलन को समझा देता है कि इंजन की लाइट हरी होते ही ट्रेन को कैसे आगे बढ़ाना है। जो अंदर पैसेंजर से स्पीकर पर माफी मांगता है कि वो सबको सुरक्षित नहीं रख पाया, पर वो कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बाहर बिली पाइप को टेप से ठीक करने में लग जाता है और मैट पहरा देता है। तभी मैट को जंगल से नीना की रोने की आवाज आती है। वो बेवकूफी में झाड़ियों की तरफ चला जाता है, जहां उसे नीना की लाश मिलती है। इससे पहले कि वो भाग पाता, कई सारे वर्वोल्फ उसे घेर लेते हैं और मैट उनका अगला शिकार बन जाता है। उसकी चीखें सुनकर ट्रेन के अंदर जेनी का ट्रांसफॉर्मेशन और तेज हो जाता है। उसके दांत नुकीले होने लगते हैं। बाहर बिली लीक को ठीक कर देता है और ट्रेन का इंजन चालू हो जाता है, लेकिन दो वर्वोल्फ बिली को घेर लेते हैं, जिससे वो अंदर नहीं आ पाता। केबिन में मौजूद जो और एलन के सामने अचानक दो मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिससे घबराकर एलन गलती से लीवर खींच देती है और ट्रेन चलने लगती है। बिली जान बचाने के लिए चलती ट्रेन के नीचे लटक जाता है, लेकिन जब उसकी ताकत जवाब देने लगती है तो वो मजबूरी में उस टेप को उखाड़ देता है जो उसने लीक पर लगाया था। वो जानता था कि ऐसा करने से ट्रेन फिर रुक जाएगी, पर अपनी जान बचाने का यही एक रास्ता था और वही हुआ। फ्यूल लीक होते ही ट्रेन फिर से जंगल के बीच खड़ी हो गई, लेकिन अंदर हालात और बदतर हो चुके थे। जेनी पूरी तरह वर्वोल्फ बन चुकी थी और उसने अपने ही पति जेड पर हमला कर दिया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर केट एड्रियन को खोल देती है ताकि वे भाग सकें, लेकिन तभी एक और वर्वोल्फ डिब्बे में घुसता है और केट को खींचकर बाहर ले जाता है। एड्रियन केट का हाथ पकड़ता तो है, पर अपनी जान के डर से उसे छोड़ देता है। अब एड्रियन उस डिब्बे में अकेली मॉन्स्टर बनी जेनी के सामने फंस जाता है। जेनी उसकी तरफ बढ़ती है, पर ठीक उसी समय जो और एलन वहां पहुंचते हैं और जेनी को मारकर एड्रियन की जान बचा लेते हैं। अब सिर्फ जो, एलन, एड्रियन और बिली ही जिंदा बचे थे। तभी दो और वर्वोल्फ ट्रेन में घुस जाते हैं। जो फैसला करता है कि अब ट्रेन सुरक्षित नहीं है, हमें जंगल में भागना होगा। लेकिन जैसे ही वे भागने वाले होते हैं, एड्रियन अपना असली रंग दिखाता है। वो खुद को बचाने के लिए जो पर हमला कर देता है ताकि वर्वोल्फ जो में उलझ जाएं और उसे भागने का समय मिल जाए। जो और एलन मिलकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन एड्रियन चालाकी से डिब्बे से बाहर भागकर चाबी निकाल लेता है
और जो एलन को अंदर ही लॉक कर देता है। बाहर से बहुत सारे भेड़ियों की दहाड़ें आने लगती हैं। तभी अचानक बिली वहां आता है और भेड़ियों पर जलती हुई मशाल फेंककर उनका ध्यान भटकाता है। जो और एलन लोहे के औजार से दरवाजा तोड़कर बाहर निकलते हैं, लेकिन इस कोशिश में बिली भेड़ियों का शिकार हो जाता है। अब पूरा जंगल भेड़ियों की आवाजों से गूंज रहा था। जो को समझ आ जाता है कि दोनों का बचना नामुमकिन है। वो एक आखिरी फैसला लेता है और खुद को दांव पर लगाकर भेड़ियों के सामने कूद जाता है ताकि एलन भाग सके। वो चिल्लाता है, एलन भागो, जो अकेला उन भेड़ियों से लड़ता रहता है और आखिरकार वो उसे दबोच लेते हैं। दूसरी तरफ एलन इस मौके का फायदा उठाकर जंगल में बेतहाशा भागती है और आखिरकार सुबह तक खून से लथपथ हालत में ईस्टबोर्न स्टेशन पहुंच जाती है। उसके हाथ में अभी भी जो का नाम वाला बैजॉन था, लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था। जंगल के दूसरी तरफ एड्रियन अकेला भटक रहा था। तभी उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई देती है और जमीन पर जो की जैकेट मिलती है। उसे लगता है कि जो शायद बच गया है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो मरा नहीं था, बल्कि उन भेड़ियों के काटने की वजह से वो खुद एक भयानक वरवोल्फ बन चुका था। इससे पहले कि एड्रियन को भागने का एक भी मौका मिलता, जो उस पर बुरी तरह झपट पड़ता है और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा देता है। और इसी के साथ इस खौफनाक सफर की कहानी खत्म हो जाती है।